नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त अर्जुन चौहान श्री गुरुकुल क्लासेज बोरंगा के यूट्यूब चैनल पर आपका वापस स्वागत करता हूं। काफी दिनों के बाद मैंने टेंस के जो तीनों वीडियो चलाए थे, आई होप आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके जो बीएसटीसी का जो पेपर होने वाला है उनमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपका दूसरा टॉपिक प्रीपोजिशन लेके आया हूं और हमारे यूट्यूब चैनल पर नया धमाका होने वाला है। प्रीपोजिशन यानी पूर्व सर्ग। ये आपके जो भी है, आपके जो क्वेश्चन आता है बीएसटीसी में, उनके 2 या 3 नंबरों के क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जो लगभग 7-8 नंबरों का वेटेज रखते हैं। आइए तो हम इनको प्रीपोजिशन की कैटेगरीज के बारे में और प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन है 10-12 जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके कुछ उदाहरण लेंगे और उनको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। और यदि आपने हम मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको जैसे पता है बीएसटीसी के पेपर आपको 28 अगस्त शाम की पारी में होने जा रहे हैं। तो सभी भावी अध्यापकों को, प्री बीएसटीसी परीक्षा देने वाले सभी भावी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो चलते हैं, प्रीपोजिशन के जो कैटेगरीज है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं। एग्जाम में ज्यादातर इनकी कैटेगरीज के बारे में पूछा जाता है और फिर उसका प्रीपोजिशन दिया जाता है। तो आपको यदि आपको कैटेगरीज पता होती है तो आप सीधा प्रीपोजिशन लगा के आप उनको सही कर सकते हो सवाल। तो आइए देखिए कैटेगरीज ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन की कैटेगरी सबसे पहले होती है टाइम। टाइम के आधार पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। टाइम के अनुसार आने वाले प्रीपोजिशन कौन से हैं? एट है, इन है, ऑन है, फॉर है, ड्यूरिंग है, सिंस है, बिफोर है, आफ्टर है, टू है, पास्ट है, बाय है और अनटिल है। ये जो 7-8 प्रकार के जो प्रीपोजिशन लगते हैं ये टाइम के लिए फिक्स रहते हैं। यदि आपको टाइम दिया गया हो क्वेश्चन में तो आप इनमें से किसी भी एक प्रीपोजिशन आपको ऑप्शन में हो तो आप उसको क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हो। इसी प्रकार यदि कोई पैलेस पूछा जाए, किसी पैलेस के बारे में जानकारी दी जाए, पैलेस से जुड़े हो, नाउन प्रोनाउन किसी पैलेस की जानकारी दी जा रही है, तो आप क्या प्रयोग करोगे? एट, इन, ऑन, बाय, नियर, क्लोज टू, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अबाव, बिलो, अंडर, नेक्स्ट, ओवर, इन सब का प्रयोग करके आप पैलेस की जानकारी के संबंधित प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। आइए तीसरा, एजेंसी। एजेंसी यानी माध्यम। माध्यम देखिए बाय और विथ। बाय और विथ का प्रयोग करके आप एजेंसी यानी किसी माध्यम को ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट और ड्राइव के लिए, डिवाइस के लिए, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस के लिए आप 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बाय, विथ और ऑन। बाय, विथ या ऑन। जो किसी, यदि आपको किसी ड्राइव और इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी चीज के बारे में आपको या किसी की माध्यम के बारे में आपको बताना हो तो बाय, विथ और ऑन का प्रयोग आप प्रीपोजिशन के रूप में कर सकते हैं। ये आप जब प्रयोग करोगे जब आपके क्वेश्चन में आपको पता है कि जो नाउन, प्रोनाउन या कोई दिया गया सब्जेक्ट है जो वाक्य में आपको पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक के बाद में वो क्या है, उसके आधार पर टाइम है, पैलेस है, एजेंसी है, कोई डिवाइस है, उनके अनुसार आप प्रयोग कर सकते हो। रीजन और पर्पस के लिए आप कौन सा प्रयोग करोगे प्रीपोजिशन? फॉर, दोज, बिकॉज ऑफ, वंस, ऑन अकाउंट ऑफ और फ्रॉम। इनका प्रयोग करके आप क्या रीजन और पर्पस बताने के लिए भी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रीजन और प्रीपोजिशन, रीजन और पर्पस बताने के लिए कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर, थ्रो, बिकॉज ऑफ, एन अकाउंट ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन के लिए, कनेक्शन के लिए आपको ऑफ, टू और विथ का प्रयोग किया जा सकता है और ओरिजिन के लिए आपको फॉर और ऑफ का, फ्रॉम और ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ये देखिए, ये मैंने आपको एक कैटेगरी ऑफ प्रीपोजिशन बताकर ये बताने की कोशिश की है कि यदि आपके क्वेश्चन में आपको ज्यादातर बीएसटीसी के जो पेपर होते हैं उनमें आपको सीधा ही संकेत दे दिया जाता है एग्जामिनर की ओर से कि उसमें टाइम पूछा गया है, पैलेस पूछा गया है और किस कैटेगरी में आपको एजेंसी पूछी गया है, डिवाइस पूछा गया है, पर्पस पूछा गया है, कनेक्शन पूछा गया है या ओरिजिन पूछा गया है, उद्गम पूछा गया है। ये पूछने के आधार पर आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो यदि ऑप्शन में आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो। चलो आइए, यह तो हो गया हमें कैटेगरी ऑफ प्रीपोजिशन की बात। और अब इसके साथ हम बढ़ते हैं कुछ प्रीपोजिशन जो एग्जाम में बार बार आते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण उनको नहीं समझ पाते हैं और अपना सवाल गलत कर बैठते हैं। तो आइए आज हम कुछ लेके आए हैं 10-12 आपके प्रीपोजिशन, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्तियों, वस्तुओं के मध्य की किसी वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे ए चाइल्ड वाज सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स। अब देखिए ये चाइल्ड है जो अपने माता पिता यानी पेरेंट्स कौन होते हैं? माता पिता का जोड़ा पेरेंट्स कहलाता है।
पेरेंट्स के बीच में बैठा है, यानी दो व्यक्तियों के या वस्तुओं के बीच में भी यदि किसी चीज का जिक्र किया जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन। और अब दूसरा है आपका प्रीपोजिशन अमोंग। अमोंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या वस्तु के माध्यम से किया जाता है, यानी दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु होने चाहिए। अब देखिए, आई एम स्पीकिंग अमोंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे छात्र, विद्यार्थियों, उनके अमोंग यानी के बीच में, यानी बहुत सारी चीजें, दो से अधिक यदि हो तो हम अमोंग का प्रयोग करेंगे, यदि दो चीजें हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आगे आइए, बिसाइड। बिसाइड का प्रयोग पास में या बगल में, बाय द साइड ऑफ, इसके लिए किया जाता है, यानी आपकी चीज के बगल में कोई चीज हो, आपके पास में कोई चीज हो तो आप उसके बारे में ये बिसाइड का प्रयोग करोगे। बिसाइड, राम सीट बिसाइड सीता, राम सीता के पास बैठा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए बिसाइड्स, ये देखिए थोड़ा मिलता जुलता नाम है, बिसाइड्स, एस लगा हुआ इसमें। बिसाइड अलावा अतिरिक्त होता है, इनका होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन ऑफ। राम गोज बिसाइड सीता, यानी राम सीता के अलावा, क्या है? राम गया, सीता के अलावा गया है, सीता के अतिरिक्त गया, यानी सीता के साथ नहीं गया है। और यहाँ बगल में और पास में का जिक्र होता है, दोनों को आप अच्छी तरह से समझ लेना। इसका अर्थ होता है पास में या बगल में, बाय साइड ऑफ, साइड में किसी चीज के बारे में कहा गया हो, इसलिए बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। बिसाइड्स का प्रयोग उसके अतिरिक्त किसी जानकारी के लिए किया जाता है, जैसे राम गोज बिसाइड सीता, राम सीता के अलावा गया है, ना कि सीता के साथ। देखिए, इन दोनों का प्रयोग आप बड़ी समझदारी से करेंगे। अब देखिए, सिंस का प्रयोग ज्यादातर हम टेंस में करते आए हैं, परंतु यहां भी आपको ये प्रीपोजिशन के रूप में लगाना होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। वी हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग मंडे। सिंस मंडे मतलब सिंस मंडे फिक्स होता है, इसलिए सिंस निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता? निश्चित समय कौन सा होता है? घड़ी का समय हो या कैलेंडर की तारीख, समय, तारीख, वार, महीना, सन, ये सब क्या आते हैं? आपके सिंस में आते हैं। और बाकी जो अनिश्चित समय होता है वो आता है फॉर में। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दे हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days, यानी कि ये देखो 2 दिन निश्चित नहीं है, इसीलिए यहाँ किसका फॉर आया? प्रयोग है फॉर का। ये ध्यान रखिएगा, टेंस में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। आगे आइए, देखिए इनका प्रयोग में के अर्थ में होता है, यानी तुलनात्मक बड़े स्थानों हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इनका। और इसी के साथ एट का भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग में ही होता है, परंतु तुलनात्मक छोटे स्थानों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट का। आइए छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। आई एम लिव एट बोरुंगा, हम क्या रह रहे हैं? बोरुंगा, यानी कि छोटा स्थान है बोरुंगा। इन जोधपुर, जोधपुर बड़ा स्थान है, बोरुंगा जोधपुर का एक छोटा सा पार्ट है, इसीलिए, और जोधपुर बड़ा इलाका है, इसीलिए हम इन बड़े इलाके के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। बोरुंगा छोटा है, बोरुंगा जोधपुर के अंदर आता है, इसीलिए एट का प्रयोग करेंगे। तुलनात्मक छोटा स्थान के लिए एट का, तुलनात्मक बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये देखिए, यू आर कमिंग एट क्लास, तुम क्लास में आते हो तो, और ये स्कूल की क्लास में आते हो, यानी स्कूल बड़ी चीज होती है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाएगा। और यदि क्लास छोटी होती है, इसलिए एट का प्रयोग किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ देखना, इन और एट का प्रयोग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इन कहाँ लगाना, एट कहाँ लगाना। छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। बड़ा स्थान है, छोटा स्थान बड़े स्थान के अंदर आता है, इसलिए एट का प्रयोग करोगे छोटे स्थान के लिए, बड़ों के लिए इनका प्रयोग करोगे। ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, अंडर का प्रयोग किया जाएगा। सीमित दूरी पर नीचे स्थित वस्तु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अंडर का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज अंडर द बेड? देखिए, सीमित स्थान पर होना चाहिए और सीमित स्थान पर स्थिर अवस्था में हो तो ही अंडर का प्रयोग करोगे, वरना यदि गतिशील अवस्था में हो तो अंडर का प्रयोग नहीं करोगे। तीसरा आगे आ जाइए, इनटू का प्रयोग गति अवस्था में अन्य प्रवेश, यदि गति अवस्था में कोई चीज अन्य में प्रवेश करे तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू। ए फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, यानी एक फ्रॉग, एक मेंढक है जो वेल के अंदर जंप करता है, यानी एक माध्यम बाहर के माध्यम से अंदर जाता है या अंदर से माध्यम से बाहर आता है। इसी प्रकार ए ट्रेन पासिंग अवे इनटू ए ब्रिज, एक ब्रिज के नीचे से गुजरती है, यानी पास आउट, और ये गतिशील अवस्था में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। एक टनल की बात कर सकते हैं। ए ट्रेन पास इनटू ए टनल, एक जो ट्रेन है, एक जो गाड़ी है या जो रेलगाड़ी है वो क्या है? एक टनल, एक जो सुरंग है उससे पार हो रही है, उनसे पार गतिशील अवस्था में एक साइड से दूसरे साइड निकल रही है, तो इनटू का प्रयोग किया जा सकता है। आगे आइए, देखो बाई का प्रयोग। बाई क्या हिंदी में अर्थ होता है? के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। इसका देखिए, आई एम अर्निंग मनी बाई हार्ड वर्क, किसके? के द्वारा, यानी किसी क्रिया के द्वारा होता है तो हम क्या लिखते हैं? बाई। मैं धन कमाता हूं या पैसे कमाता हूं किससे? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से।
आगे आ जाइए, विदाउट का प्रयोग किया जाता है, विदाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग के लिए, के बिना के लिए किया जाता है। किसी चीज के बिना के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? विदाउट का। आई एम कमिंग स्कूल विदाउट नोटबुक, आई एम कमिंग स्कूल विदाउट नोटबुक, मैं स्कूल आया हूं किसके? अपनी जो नोटबुक है, उत्तर पुस्तिका है, उसके बिना आया हूं। और इसका ऑन का प्रयोग किया जाता है आगे, दिन दिनांक अवसरों से पहले, दिन दिनांक और अवसरों के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, आई एम गोइंग जोधपुर ऑन हॉलीडे, होली या मंडे। अब देखिए, ये हो गया एक उत्सव हो गया, ये आपका दिन हो गया, और यदि तारीख भी होती तो किसका प्रयोग करते? ऑन का प्रयोग करते। आगे आइए, देखो प्रीपोजिशन अबाउट, अबाउट किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? अबाउट। यानी किसी व्यक्ति की जानकारी देनी हो, किसी वस्तु के बारे में जानकारी देनी हो, किसी घटना के बारे में जानकारी देनी हो और स्थान के बारे में बताना हो तो हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। वी लर्न अबाउट, अबाउट सुभाष चंद्र बोस, हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सुभाष चंद्र बोस के बारे में, यानी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में। वी टीच अबाउट ऑक्सीजन, वी टीच अबाउट एनवायरमेंट, ये हम किसी के बारे में, यदि किसी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं तो हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार काफी प्रीपोजिशन होते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में यूज लेते हैं। ऑन, एट, इन, आवर, अप, अपॉन, ओवर, अंडर, और ये सब चीजों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते रहते हैं, परंतु हम जब ये प्रीपोजिशन की बात आती है तो मेन प्रीपोजिशन हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपके परीक्षा उपयोगी जो भी सामग्री है और जो भी मटेरियल है मैं आपके लिए एक ही स्लाइड में लेके आया हूं, और आई होप आपको ये स्लाइड पसंद आई होगी। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे से जुड़े रहेंगे और दूसरे वीडियो के लिए बने रहिए।